हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, जो कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पार्ट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ सर्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे √3, √5, √7, ये सर्ट्स होते हैं, क्योंकि हम रूट से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में होंगे नहीं अब दोबारा सॉल्व, तो ये यही रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, इन्हें भी आज की वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। तो पहले तो ये a की पावर 0 इज टू 1 होगा ये, और ए एम इंटू ए एन इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m प्लस n, और ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n, और ए की पावर m की होल पावर n, तो ये जाएगी ए की पावर m n, ए की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए की पावर m, और ये n रूट a इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 अपॉन n। ये दोस्तों इस पार्ट के लिए फॉर्मूले रहेंगे हमारे, और इस लास्ट हो रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल n रूट a था, तो इसलिए हम 3√5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा, ये इस टाइप से फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पर। दूसरा दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको। ए की पावर m की पावर n, ये है कि a की पावर m की पावर n इज नॉट इक्वल्स टू a की पावर m n। तो दोस्तों एग्जांपल दिखाता हूँ इसके लिए मैं आपको। एक एग्जांपल 3 की स्क्वायर की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे इस फॉर्मूले के उससे। ए की पावर m की पावर n ए एम एन, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी, और ये पहले 3 का स्क्वायर होगा फिर उसका क्यूब होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9, तो ये मान लीजिए आप 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 8 हो जाएगा ये। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूलों पे बेस। 4 की पावर -3/2, तो ये माइनस है तो ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 4 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2, इसके साथ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 की पावर -5/2, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर इंटू -5/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 की पावर -5 आ जाएगा। जैसे कि आपको बताया था ए की पावर -m होगा, तो 1 अपॉन ए की पावर m हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 3 की पावर 5 हो जाएगा। 1 अपॉन 3 की पावर 5 मतलब 1 अपॉन 243, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन 0.0001 की पावर -3/2। तो ये पहली बात तो 0.001 पॉइंट काट देंगे, तो अपन में 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 की पावर -3/2। तो ये 100 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/100 का स्क्वायर इंटू -3/2 कट गया, और ये हो जाएगा अब 1/100 की पावर -3। तो दोस्तों जैसा अभी देख रहा था आपने पीछे आपने देखा था यहाँ पे कि a की पावर -m, तो 1 अपॉन m हो जाएगी,
तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये तो ये अब अपॉन उल्टा हो जाएगा और 100 की पावर 3 हो जाएगी पॉजिटिव में, फिर अपॉन कर देते हैं तो 100 की पावर 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर -2, तो 10 की पावर 3 आएगा, तो जैसा आपने पीछे फॉर्मूला लिखा था तो उसके हिसाब से 10 की पावर -2 है तो ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 तो ये जाएगा 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 0, ये आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर -4। तो दोस्तों पहले ये तो प्लस हो जाएंगे, 10 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, तो ऊपर आगे प्लस हो जाएगा ये 10 की पावर 11 प्लस 4, तो 10 की पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इंटू 8 की पावर y इज इक्वल टू 16, देन फाइंड फाइंड 4x प्लस 12y। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x सबको 2 के फॉर्म में ले आएंगे इंटू 2 का क्यूब होता है तो 2 3y हो जाएगा, और 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। हमें कह रहा है 4x इंटू 12, तो हम इसकी पूरे की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 16। तो आंसर आ गया 16, आंसर आ गया इसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी का एग्जाम में आया था, जो भी हो रहा है एग्जाम। 3x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 9 एंड 25x इंटू 5 की पावर y इज इक्वल टू 625। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले में x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ऊपर एक फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट, और ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, तो ये हो जाएगा 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की पावर 625 कितने में 5 5 25 5 की पावर 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब कर देते हैं हम इसे फ्रॉम 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस 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 ये कट गया, तो माइनस और दोस्तों सॉरी दोबारा सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए 3x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, और 9 3 का स्क्वायर तो 2 आएगा यहाँ पे, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 2x प्लस वाई फिर 5 का 4। अब ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई 2, और y को इसमें x को इसमें तो y की वैल्यू निकल जाएगी 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, ये हमारे आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
एंड 2x इंटू 2 की पावर x इंटू 8 की पावर y इज इक्वल टू 512। तो ये देख सकते हैं आप, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3y इक्वल्स टू 2 की पावर 9 512 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, और ये पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इन्हें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, x कट गया, 2y इज इक्वल्स टू 4, सो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, y फाइंड आउट करना था। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास हम बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, वी भी आएगा, वर्कुलर ब्रैकेट, वर्कुलर ब्रैकेट। तो ये दोस्तों मैं पहले आपको वर्कुलर के बारे में बताता हूँ। तो ये होता है जैसे 2 + 3 - 2 के ऊपर ये वाला बार, तो इसका मतलब हमें पहले इसमें सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये होगा 2 + 1 3 होगा, ये होगा वर्कुलर ब्रैकेट। और ब्रैकेट इसके बाद हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, जैसे 2 + 4 ब्रैकेट में है इंटू 2, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा इसमें। तो 6 × 2 = 12। फिर आता है ऑफ, ऑफ मतलब जहाँ पे भी ऑफ लिखा हुआ है, जैसे 2 / 4 ऑफ 2। तो इसमें पहले आप ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 2 / 4 × 8, तो ये आंसर आ जाएगा 4। और फिर आता है डिवीज़न, डिवीज़न मतलब डिवाइड। तो जैसे 2 × 4 × 4, सिंपल रख देते हैं अभी, 2 × 4 / 4। तो इसमें पहले आपको डिवाइड करना होगा, 2 × 4 4 1, तो 2 × 1 2। दोस्तों ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क होता है, जहाँ पे ऑफ लिखा होगा वहाँ पे आप पहले ऑफ करेंगे, और जहाँ पे ऑफ नहीं होगा तो वहाँ पे पहले डिवाइड होगा। फिर एम आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों 2 + 2 × 4 + 4 + 4, इसमें दोस्तों पहले आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 × 4 8 + 4 + 4 12 आंसर। फिर आता है एडिशन, एडिशन। तो दोस्तों 2 + 4 - 2, तो इसमें पहले आपको एडिशन करना होगा। तो 2 + 4 6 - 2 4। फिर आता है सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, मतलब सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है बोर्ड मास रूल, इसमें भी ऐड कर लीजिएगा, वर्कुलर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो जैसे दोस्तों कॉन्सेप्ट, जैसे कोई क्वेश्चन है 8 / 4 / 2, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 8 को 4 से, फिर 4 को 2 से, तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आपने पहले 2 को 4 से कर दिया तो ये 2 आ जाएगा, 2 को 8 से करेगा 4, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इधर से शुरू कर चलना होता है 8 से। 4 को 8 से करो 2, 2 को 2 से करो 1, तो इसका आंसर 1 होगा। ये कई बार आप मिस्टेक कर दोगे ऐसे करने में, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है बहुत ही शानदार। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये देखिए, जो भी मतलब मैं रेड पेन से लिखूंगा वो उसे कॉन्सेप्ट समझना। A / B / C / D / E। जब भी ऐसा दिया हो आपको, तो आपको सबसे पहले जो मतलब सबसे पहले डी दे रखी हुई वो ऊपर रख ले देनी है, जैसे ए ऊपर है, और नीचे सबका मल्टीप्लाई कर देना, B × C × D × E, और इस सॉल्व का आंसर आ जाएगा इसका। इसका फॉर एग्जाम्पल लिखा देता हूँ आपको, 144 / 24 ऑफ 3। ये तो इसका नहीं है एग्जाम्पल, दूसरा दिखाता हूँ एग्जाम्पल। 81 / 9 / 3, तो इसे आप कर दीजिए 81/9 × 3, तो 81/27 मतलब 3 आंसर हो जाएगा इसका। ये कितना सिंपल बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं,
81 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1/3 डिवाइड बाई 9। तो ऐसे कर देते हैं। देखिए कि अगर आप इसे वैसे करेंगे तो कितना लंबा पड़ेगा, मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा। इसमें सिंपल कर देते हैं। 81/9 इंटू 3 इंटू 1/3 इंटू 1/9, ये 3 9 करके तो उसको सीधा आंसर आ गया 81। 81 इज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 5। तो इसे आपको बोर्ड मास के रूल से करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन आएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले इसमें आ रहा है ऑफ, तो ऑफ कर देते हैं। 5 डिवाइड बाई 25 हो गया है, डिवाइड बाई 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 5। तो आपको 25 अलग छोड़ दो, मैंने आपको अभी रूल बताया था। तो 5 सबसे ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे 25 अलग से है जो मल्टीप्लाई का है। 25 करके 5 से 5, तो इसका आंसर हो गया 1/5। दोस्तों देखिए अगर आप इसे वैसे करें तो कितना मतलब आपका दिमाग घूम जाता। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45 माइनस 12 प्लस 25 माइनस 13 माइनस 6। तो दोस्तों अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसकी। तो इसे एक एक पार्ट को सोल्व करते रहिए। सबसे पहले हमें सबसे अंदर का ब्रैकेट सोल्व करना होगा। तो 13 माइनस 6 7 आ जाएगा, और फिर 25 में से माइनस करेंगे। अगले लाइन में देखो 25 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 18। फिर इसे अगले 18 को 12 प्लस करो, 18 प्लस 12 30, और लास्ट में 45 में से 30 माइनस करना है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर आप करें तो आपको कितनी देर रहती है, हर लाइन में अलग अलग एक पार्ट करते पूरा लिखते हैं। उससे बेहतर होगा कि आप ऐसे कर लीजिए, मतलब पहले एक लिख लीजिए, फिर ये फिर ये फिर ये, तो सिंपल बन जाएगा 7 क्वेश्चन। क्योंकि आपको सोल्व करने के मार्क्स नहीं है, वहाँ पे आंसर देने के मार्क्स हैं, और जितनी जल्दी आंसर दोगे आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 30 माइनस 25 माइनस 14 माइनस 13 माइनस 9 माइनस 3 का ऊपर वर्कलोड ब्रैकेट है। तो देखिए जैसे बोर्ड मास का तो सबसे पहले करना होगा हमें 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 क्या होगा 6, और नेक्स्ट में हम कर लें 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा 7, फिर 14 माइनस 7 इंटू 7, नहीं कितना सिंपल हो रहा है। और 25 माइनस 7 25 माइनस 7 18, और 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 आंसर। ये देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9 माइनस 3 करेंगे 6 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है 6। फिर 13 में से 6 माइनस करेंगे, 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, और फिर इसका 7 हो गया, बाहर 14 है तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, और बाहर 25 है और यहाँ से 7 बचा है हमारे पास, तो 25 माइनस 7 इक्वल टू 18, और ये पूरे को 16 का 18 हो गया, और बाहर 30 है, साइन माइनस का है, 30 माइनस 18 इक्वल टू 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। आगे दोस्तों समझ में, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 माइनस 144 माइनस डिवाइड 12 ऑफ 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 17 माइनस 10 के ऊपर ब्रैकेट ये और ये खत्म। तो दोस्तों देखिए तो क्या करना होगा 17 माइनस 10, क्योंकि उसके ऊपर वर्कआउट ब्रैकेट है और बोर्ड मास सबसे पहले आपको पता था वी ऐड करना है। तो 17 माइनस 10 यहाँ पर हो जाएगा 7, और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -4, और ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यहाँ से अंदर -4 है, माइनस का साइन है, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, क्योंकि दिखाता हूँ पूरा 4 माइनस 4 अंदर था, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, ये 8 हो गया। अब ये इतना हो गया 8। अब बच गया क्वेश्चन देखो 144 11 माइनस 144 डिवाइड बाई 12 ऑफ 6 माइनस 8, ये बच गया क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए अब तो इसमें तो चले आना होगा मैं ऑफ,
तो 11 माइनस 144 डिवाइड बाई 12 6 72 माइनस 8, तो ये 72.2 11 माइनस 2 माइनस 8, तो पहले हमें ब्रैकेट वाला अंदर वाला सोल्व करना होगा। 11 माइनस ये अंदर माइनस 6 होएगा, तो हो जाएगा 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 70, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ में दिक्कत आई होगी। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन हो गया 11 माइनस 144 डिवाइड बाई 12 ऑफ 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 17 माइनस 10 के ऊपर वर्कुलर ब्रैकेट। तो जैसा कि आपको बोर्ड मास के रूल से पता है कि बोर्ड मास उससे पहले वी वर्कुलर ब्रैकेट के लिए लगाया गया था, मैंने आपको बताया था अभी इस वीडियो के शुरू में। तो 17 माइनस 10 के ऊपर वर्कुलर ब्रैकेट है, तो 17 माइनस 10 करेंगे तो 7, फिर ये बात 3 है, इसका आंसर 7 है, तो 3 माइनस 7 माइनस 4 अंदर बच गया, और ये 2 प्लस 2 4 हो गया 4, और माइनस का साइन है माइनस, और अंदर माइनस 4 बच जाता है -4, तो 4 प्लस 4 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, ये 8 होगा इसका आंसर। यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ -8 बच गया। अब हमने से पूरा लिख लिया, क्योंकि आपको फिर दिक्कत आती है यहाँ पे। तो अब ये बने 11 माइनस 144 डिवाइड बाई 12 ऑफ 6 माइनस 8, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट अंदर सबसे पहले हम इसमें ऑफ करेंगे, तो 12 ऑफ 6 मतलब 12 इंटू 6 72, और 144 से डिवाइड करना था 144 से, तो 72 से 144 को जाएगा 2 आया, 2 माइनस 8, तो बाहर 11 था, 11 माइनस 2 माइनस 8, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो 11 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 6, 8 बड़ा है, 8 का माइनस का साइन है, तो 8 माइनस 6, तो 11 माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 17। तो देखिए दोस्तों 17 आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया होगा मेरे लगता है, आशा है मुझे ऐसी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेवन की पावर 1/2 माइनस 5 की पावर 5 होल 1/2 प्लस 4 ब्रैकेट 3 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट 5 माइनस 2 प्लस 1 के ऊपर वर्कुलर ब्रैकेट क्लोज मेन ब्रैकेट क्लोज। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया दोस्तों, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होगा वर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो 2 प्लस 1 3, नेक्स्ट में 5 में से -3 करेंगे, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 2 1, और अंदर क्या है, तो 1 प्लस 2 3, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये बाहर क्या है 11/2 प्लस 12 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11 प्लस 24 35/2, और बाहर है ये यहाँ पे 2 इंटू 11 22 23/2 माइनस 35/2, तो हो जाएगा -12/2, आंसर हो जाएगा इसका -6 आंसर। तो दोस्तों मैं बस का एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। -2 प्लस 1 वर्कुलर ब्रैकेट में, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 2 प्लस 1 3, 5 में से -3 है 2, 5 में 3 है 2, और बाहर 3 माइनस 2 था, तो 3 माइनस 2 1 1 प्लस अंदर था 2, अंदर सोल्व करेगा 2 1 प्लस 2 3, और बाहर 4 के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है, तो 4 इंटू 3 12, और बाहर 2 5 10, 10 प्लस 1 11, 11/2, अंदर से 12 हो जाता प्लस 12, एलसीएम ले 2 एलसीएम आ गया इसका, 11 एल टी रहेगा, तो 12 के 2 से मल्टीप्लाई 24 प्लस 11 इज टू 35/2, और ये बाहर था 11 होल 1/2, तो 2 इंटू 11 22, 22 प्लस 1 23, तो 23/2 माइनस का साइन था, और अंदर से हमारा सॉल्व आ गया 35/2, ये हो गया -12/2, -12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6, तो ये -6 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 डिवाइड बाय
1/3 ब्रैकेट में 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 के ऊपर वर्क क्लोज ब्रैकेट ये सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 7 के ऊपर वर्क क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गया 12 और बाहर 9 प्लस 6 था, तो 15 माइनस B2 माइनस साइन 12 इक्वल्स टू 3, ये 3 बचा, और बाहर 15 प्लस 12 27 माइनस अंदर क्या है 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 24। 24 को बाहर 1/3 इंटू 24 ये हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में तो पहले से सॉल्व करेंगे, तो ये 8 और फिर 56 डिवाइडेड बाय 8 इसका टू 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, पहले एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कितनी ये देखिए पहले आप कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो कितनी शानदार ट्रिक्स हैं क्वेश्चन करने की। अगर आप पूरा खोल के क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत आ जाएगी, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, यही क्वेश्चन फंसे रह जाएंगे आप। सिंप्लीफिकेशन का क्योंकि 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत लंबे आते हैं। अगर आपने वैसे सॉल्व करोगे पूरा खोल के ट्रिक से करोगे तो हो जाएंगे। 7 प्लस 5 क्योंकि वर्क ब्रैकेट था 12 हो गया, 9 प्लस 6 15 15 माइनस 12 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 बाहर था 15 प्लस 12 27 अंदर से 3 आया था, बीच में माइनस का साइन था, 27 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 24 और बाहर 1/3 था, 1/3 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 8, उससे पहले 56 था, 56 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 7, तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 माइनस 3। तो दोस्तों इसमें तो हम सबसे पहले अंदर ब्रैकेट के बीच वाला सोल्व करेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, तो 20 मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, डिवाइड वाले लिख लो 24 ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 ये पर 5 से 5 कट गया, ये 5 आ गया 5। अब डिवीजन करेंगे पहले हम इसका, तो 5 को 20 से डिवाइड करा 4, फिर मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 और 16 फिर माइनस कर देंगे -3 इज इक्वल टू 3 आंसर। ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन, 2 सेकंड होगा, 2 ही लाइन में सिर्फ। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ एक बार इसे बोर्ड मास के रूल के साथ। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बीच में ब्रैकेट ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 20 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। तो जो मैंने आपको पीछे ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट वाले को सबसे ऊपर रख दो न्यूमरेटर में और जो बाकी डिवाइड में उन्हें अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर 4 था और डिवाइड बाई 5 से 4 इंटू 5 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 था, तो मल्टीप्लाई 5 ऊपर रहने देंगे, तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। अभी रहने दो, 20 से 4 डिवाइड करा 5 तो ये 5 आ गया, और अब बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से 20 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 माइनस 3 हो गया, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, अब 5 डिवाइड 4, तो 4 इंटू 4 16 माइनस में 3 था, तो -3 आंसर हो गया इसका। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ फॉर्मूलाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे आप करेंगे से, तो ये 2ab 2ab कट जाएगा, तो ए प्लस ये आएगा, ये तुम तो कट जाएगा आसान, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो ये देखो ये सारे माइनस माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, 2ab 4ab हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। फिर करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया है। फिर अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला करते हैं तो यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं, बल्कि इसमें यहाँ पे माइनस होता है ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस होएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये एक नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो 9 फॉर्मूला हो गए, और भी आ सकते हैं 1 2। ये मस्ट लर्न फॉर्मूला है इस चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल इसका, कि आप सोच सकते हैं इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन कितना लंबा हो जाता। 102 इंटू 98। दोस्तों आप इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आराम से 2 या 3 मिनट लग जाएंगे, और अगर आप इसे फॉर्मूलेस करेंगे तो देखें 100 प्लस 2 इंटू 100 माइनस 2, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 10000 माइनस 4 इज इक्वल टू 9996 आंसर हो गया। देखिए 30 सेकंड से भी कम में इसका आंसर निकल गया आपका। और अगर आप इसे वैसे मल्टीप्लाई करते तो 2 मिनट तो आराम, 2-3 मिनट तो आराम से लग जाती है। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 प्लस 147 का होल स्क्वायर प्लस 153 माइनस 147 का होल स्क्वायर अपॉन 153 इंटू 153 प्लस 147 इंटू 147। तो दोस्तों अगर आप इसे पूरा खोल के सोल्व करेंगे तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम लगा दोगे तो आपका पेपर हो गया बस। तो इन्हें आप ए प्लस ए बी के उस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये हो गया, इन्हें मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में भी यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया तो इसका आंसर 2 हो गया। और दोस्तों अगर आप इसे करते हैं पूरा फॉर्मूले वाइज तो देख लीजिए कितना लंबा पड़ता। 153 प्लस 147, 153 माइनस काटते कितना लंबा हो जाता है। 153 का स्क्वायर करते हैं, 147 का स्क्वायर करते हैं, बाप रे क्या क्वेश्चन बन जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए 347 प्लस 153 का होल स्क्वायर माइनस 347 माइनस 153 का होल स्क्वायर अपॉन 347 इंटू 153। तो अब इन्हें आप फिर से ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये अपॉन में ए बी। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला था 4ab अपॉन ए बी से ए बी कट गया तो ये 4 आंसर। ये कितना सिंपल बन गया, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूले सारे याद कर लेंगे तो कितनी जल्दी हो जाएंगे। 20 सेकेंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को होने में। और वैसे खोल के करते अगर आप 8th-9th क्लास के मेथड से तो बहुत ही लंबा पड़ जाता। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15.6 इंटू 15.6 इंटू 15.6 प्लस
14.4 इंटू 14.4 इंटू 14.4 अपॉन में 15.6 इंटू 15.6 माइनस 15.6 इंटू 14.4 प्लस 14.6 इंटू 14.6। तो इन्हें भी आप ए और बी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो ए इंटू ए क्यूब प्लस बी इंटू बी बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल लीजिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट गया पूरा, पर क्या बचा ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या कहते हैं 15.6 प्लस 14.4, ये हो गया 30। तो इसका आंसर हो गया 30। और दोस्तों देख लीजिए, अगर आप इसे पूरा खोल करते कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपने सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के टाइम में कर लिया। इतना लंबा क्वेश्चन 20 सेकंड में। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी ही शानदार फॉर्मूले आए हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आने नहीं वाली बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 155 इंटू 155 इंटू 155 माइनस 45 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 155 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 45 प्लस 45 इंटू 45। यहाँ भी ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही फॉर्मूला खोल लीजिए पहले था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और ये ए माइनस बी बच गया, जो ए है 155 और बी है -45। तो 155 में 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 110, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको लगे 20 सेकंड। 20 सेकंड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं 20 सेकंड। तो आप अगर सिंप्लीफिकेशन का इस टाइप क्वेश्चन आया तो 20 सेकंड में बहुत ही आराम से कर देंगे उसे, और अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बचाएंगे अपना। अब दोस्तों आते हैं अगले पार्ट में सिंप्लीफिकेशन के। इसका अगला पार्ट होगा रेशनलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण ज़्यादा तो मुझे हिंदी पता नहीं होती, पर इसकी पता है तो मैंने बता दी। तो दोस्तों रेशनलाइजेशन होता है अगर डिनोमिनेटर में रूट है, उस रूट को कैसे खत्म करना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में रूट रहेगी तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं माना जाएगा। हो गया जैसे 1/√5 प्लस √3 है, हमें इसका रूट डिनोमिनेटर से खत्म करना है, तो उसके लिए टेक्निक है 1/5 प्लस √3, और इनके बीच का साइन बदल कर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ये हो गया √5 माइनस √3 अपॉन, ये बन गया a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया √5 माइनस √3, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया √5 माइनस √3 अपॉन 2। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ से डिनोमिनेटर में से रूट खत्म कर दी। इतना ही आसान तरीका है, देख सकते हैं आप। ऐसे और क्वेश्चन करते हैं 4/√7 प्लस √3। तो ये वैसे करना है जैसे पहले करा था 4/√7 प्लस √3 इंटू साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3। तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी 4√7 माइनस √3 और अपॉन में जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 4 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन 7 माइनस 3 4, और इसको हो गया, तो इसका आंसर होगा √7 माइनस √3। कितना सिंपल है तरीका है दोस्तों। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं
ये न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको √5 प्लस √3, प्रोसेस सेम है बिल्कुल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करनी है। √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ये देखिए ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 बार है तो 5 √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 तो होगा 2√15 अपॉन √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। 8 प्लस 2√15 अपॉन 8, सॉरी माइनस है ना बीच में, 8 नहीं तो 2, तो ऊपर 2 कॉमन आ गया, 4 माइनस √15 अपॉन 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर हो गया 4 माइनस √15, इसका आंसर हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। क्वेश्चन 1/√7 माइनस √6 प्लस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/3 माइनस √8। तो आप देख लीजिए, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपॉन तो बन ही आएगा, देख रहा है आपको, और ऊपर चल जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ एक बार। 1/√7 माइनस √6 है, हम इसे साइन चेंज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, इनके बीच में एक गैप है तो अपॉन में तो बन ही आएगा, और ऊपर √7 प्लस √6। तो इसे करने का ये तरीका है, सब में एक गैप, यहाँ भी एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है, तो सिंपल तरीका है, ऊपर जाकर बस साइन चेंज हो जाएगा, √7 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस, यहाँ भी कोई होगा कि 5 माइनस 2 स्क्वायर तो 4, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस √8 माइनस 7, क्योंकि ऊपर जाकर प्लस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस बन गया, और यहाँ से प्लस 3 प्लस √8। अब देख लीजिए, √7 से √7 कट गया, √6 से √6, √5 से √5, √8 से √8, ये आंसर बच गया 3 प्लस 2 5, ये 2 और 3 बच गया, तो 3 प्लस 2 5 इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 एंड सो ऑन अप टू 1/√100 प्लस √99। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसे तो आप इसे सीधी सी बात है सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो देखिए 1/√2 प्लस 1, तो ये मैंने बताया था √2 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये ऐसे ही 1/√3 माइनस √2, ऐसे 1 का डिफरेंस है, प्लस √4 माइनस √3। तो आप देखें यहाँ पे, और यहाँ पे √100 माइनस √99, तो आप देखें यहाँ पे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे ही आगे सारे कटते जाएंगे, और ये √99 में कट जाएगा 99 से, बस बचा क्या √100 और 1, तो ये 1 प्लस √100 हो जाएगा, और √100 का आता है 10, 1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 11। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन था 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस 2 प्लस 1/√4 प्लस √3 एंड सो ऑन अप टू 1/100 रूट प्लस √99। तो ये
देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे √2+1 को, तो ये हो गया √2 माइनस √1, और ऐसे ही 3+2 को करेंगे √3 माइनस √2, 4 प्लस को करेंगे, ऐसे हो जाएगा ये, और ये यहाँ कर देंगे √100 माइनस 99। तो ये देखें साइन के साथ ये इससे कट गया, √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, √4 से √4 कट रहा है, आगे आगे ऐसे सब साइड डिजिट कटते आएंगी। और जो लास्ट में होगा √100 माइनस 99, ये 99 पिछले वाले 99 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और √100, और ये सॉरी यहाँ पर गलती होगी, ये 1 माइनस का था, तो √100 माइनस 1, √100 का होता है 10, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आंसर। ये कितने आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए दोबारा, ज़्यादा मुश्किल वाली बात तो है नहीं। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन पहले वाले टाइप कर लेते हैं, और रेशनलाइजेशन के आपको दिक्कत आ रही है अगर 1/√10 प्लस √16 इसका हो जाएगा 1/√10 प्लस √16, ये हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, √10 माइनस √16 अपॉन में √10 माइनस √16, तो ये हो जाएगा √10 माइनस √16, और हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस √16 का स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा √10 माइनस √16 4 होता है, और ये 10 माइनस 16 √10 माइनस 4 अपॉन माइनस 6, ये इसका आंसर हो गया। और देख लेते हैं 1/√2 प्लस √3, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस √3 इंटू साइन की जगह को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3, ऊपर आ जाएगा √2 माइनस √3 और नीचे √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √2 माइनस √3, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर -3, √2 माइनस √3, 2 माइनस 3 -1, ये होगा इसका आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन √5 प्लस √11 अपॉन √5 माइनस √11, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मैं अपना आप बना रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा सोच के बना रहा हूँ, कहीं से भी देख नहीं रहा हूँ, नाम बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन √5 प्लस 11 अपॉन √5 माइनस √11, ये रूट था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √5 प्लस √11 अपॉन √5 प्लस √11, √5 इंटू √5, ये √5 प्लस 11 इंटू √5 प्लस 11, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा √5 प्लस √11 का, तो 5 का स्क्वायर 5 प्लस √11 का स्क्वायर 11 प्लस 2 इंटू √11 इंटू √55, तो 2√55 अपॉन में √5 माइनस √11 का होल स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस √11 स्क्वायर, तो 5 माइनस 5 तो -6, ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 2√55 अपॉन -6, तो ऊपर से 2 को मान लेते हैं, 2 8 प्लस √55 -6 -3, 8 प्लस √55 अपॉन -3, इसका आंसर हो गया। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इस पेज को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल HR ऑलराउंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे करें,
और देखते हैं ऐसी ही शानदार वीडियोस मैथ्स के रिलेटेड। तो अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुई है और 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार एक फॉर्मूला के वजह से इंटू 96। तो देखिए 100 प्लस, इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं प्लस बी का फॉर्मूला 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो ये देखिए आ जाएगा ए प्लस बी माइनस बी। ए प्लस बी माइनस बी का क्या फॉर्मूला है बताइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो अब ये करते हैं 10 में 6 4 9 में 7 8 9 9,900 देखो इसका आंसर हो जाएगा। अब चल देख लेते हैं क्वेश्चन 97 इंटू 103। 100 माइनस 3 इंटू 100 प्लस 3, ये हो गया ए माइनस बी प्लस बी। तो ए स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 10,000 माइनस 9 1 999, ये होगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन स्टेप पे 97 इंटू 97, 100 माइनस 3 इंटू 100 माइनस 3। तो क्या होगा 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अपना फॉर्मूला आता है 100 का स्क्वायर 10,000 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 100 600। तो ये हो गया 10,000 9 माइनस 600। 1409 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही होगा 9,409 इसका आंसर। चलते हैं कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिल्कुल ज़रूर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और जो कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे उनके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन ये भी होमवर्क में रहेगा 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/1 माइनस 1/2 प्लस 3/4 ये क्वेश्चन है। तो देखता हूँ 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1/1 माइनस 1/1 1/1 माइनस 1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 5/6 ये क्वेश्चन होमवर्क है। राइटिंग गंदी है थोड़ी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 1 प्लस 1/1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस 3/4 ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और देख लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2/3 और क्वेश्चन 999 94/99 इंटू 99। क्वेश्चन 999 997/999 इंटू 999। क्वेश्चन 9/8/9 इंटू 99। क्वेश्चन
99 अपॉन 5/9 इंटू 999। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जाकर कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सके हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें अपना, दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल HR ऑलराउंडर। तो ये ये आप यहाँ से जाके सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, ये चल रहा है यहाँ पर, देख लीजिए दोस्तों। और भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, सब देख लीजिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। ये फैंटेसी के ऊपर वीडियोस, ये स्टडी, ये मैथ्स, ये टेक्निकल वीडियोस। 15,012 व्यूज हो चुके हैं टोटल।